देयर आर मैनी यूजेस ऑफ वुड। वुड के बहुत सारे इस्तेमालात हैं। कई जगहों पे वुड के 20 इस्तेमालात हैं, कहीं 15। और इसी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत मसला आता है वुड को इस्तेमाल करते हुए। कभी वो आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, कभी वुड बी नाउन, वुड हैव टू, वुड हैव बीन, वुड हैव हैड टू एंड वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा वुड के यूजेस कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट वेन एवर यू हैव टू यूज़ वुड इन योर सेंटेंस तो वुड के इस्तेमाल में मसला ना हो। नंबर 1, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखें, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप उर्दू में ऐसा जुमला सुने जिसके आखिर में करता, आता, जाता, मिलता वगैरह आए। यानी कि वो आता तो मैं ये करता, हम साथ जाते, हम मूवी देखते, हम खाना खाते। जब इस तरह का आपके सेंटेंस के आखिर में आ जाए ता, ती, ते, तब आप वुड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड गो टू ऑफिस टुडे बट माई हेल्थ वॉज नॉट गुड। आज मैं दफ्तर जाता, जाता, वुड गो टू ऑफिस, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी सेहत ठीक नहीं थी। आई वुड हेल्प यू इफ़ यू टोल्ड मी। अगर आप मुझे बताते तो मैं आपकी मदद करता, मैं आपकी मदद करता। आई वुड हेल्प यू। तो जब आप ताती ते सुनेंगे तो वुड में सेंटेंस बनाएंगे। नंबर 2, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम तब इस्तेमाल करेंगे जब करता था, आता था, जाता था, खाता था, इस तरह के सेंटेंस वगैरह आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आवर फादर वुड टीच अस इंग्लिश रेगुलरली। हमारे वालिद हमें बाकायदगी से इंग्लिश पढ़ाते थे, ते थे। तो वुड टीच इंग्लिश, दैट्स वाई आवर इंग्लिश वॉज गुड। इसी वजह से हमारी इंग्लिश अच्छी थी। आई वुड डू एक्सरसाइज एंड वुड स्लीप ऑन टाइम, दैट्स द रीज़न आई वॉज हेल्दी। मैं रोज़ाना एक्सरसाइज किया करती थी और टाइम पर सोया करती थी, इसलिए मैं सेहतमंद थी। अच्छा, यहाँ जो ये वुड का इस्तेमाल हुआ है ये पास्ट रिपीटेड एक्शन बता रहे हैं। पास्ट रिपीटेड एक्शन बताने के लिए हम यूज टू भी इस्तेमाल करते हैं और वुड भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम वुड यहाँ पे पास्ट रिपीटेड एक्शन के लिए बता रहे हैं। नंबर 3, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गा गी गे के लिए भी इस्तेमाल होगा। देखिए, गा गी गे सिर्फ फ्यूचर का सेंस नहीं देगा। अगर आप सेंटेंस में गा गी गे आ रहा है और वो माजी का फ्यूचर है, माजी का फ्यूचर मीन्स आपने पास्ट में फ्यूचर में कुछ करने के लिए प्लान किया था, तो वो जो आप सेंटेंस बनाएंगे वो वुड यूज़ करके बनाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं शॉपिंग पर जाऊँगी, देखिए ये सिंपल फ्यूचर है, मैं शॉपिंग पर जाऊँगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मैंने सोचा था मैं शॉपिंग पर जाऊँगी, मैंने सोचा था, अब ये माजी की बात है, माजी का फ्यूचर हो गया। मैंने माजी में सोचा था कि मैं शॉपिंग पर जाऊँगी। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब हम वुड यूज़ करेंगे, विल यूज़ नहीं करेंगे। आई थॉट आई वुडेंट टॉक टू यू। मैंने सोचा था मैं आपसे बात नहीं करूँगी, वुडेंट नहीं करूँगी। द चिल्ड्रन सेड दैट दे वुड प्ले क्रिकेट इन इवनिंग। बच्चों ने कहा था वो शाम में क्रिकेट खेलेंगे। देखिए, अगर सिंपल फ्यूचर होगा ना तो उसके साथ पास्ट का जुमला अटैच नहीं होगा। लेकिन जब पास्ट का फ्यूचर होगा तब एक सेंटेंस पास्ट का लाजमी यूज़ होगा। मैंने सोचा था मैं कल जाऊंगी, उसने कहा था वो मुझसे मिलने आएगा, हमने सोचा था हम खाना साथ खाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि ये माजी का फ्यूचर है। नंबर 4 वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब गागी ये तो आएगा जुमले में, लेकिन इम्कान की बात हो रही होगी, पॉसिबिलिटी की बात होगी, चांसेस की बात होगी। यानी कि काम एक्चुअली होगा, एग्जैक्टली होगा या नहीं, हमें इस बात की श्योरिटी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जितना मैं सर को जानता हूँ वो बहुत मुश्किल पेपर देंगे और आसान पर्चा नहीं देंगे। देखिए, देंगे से तो पता चल गया, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि वाकई मुश्किल पेपर आएगा या नहीं। लेकिन जितना मैं सर को जानता हूँ तो इम्कान इस बात का है कि जितना मेरी नॉलेज में सर मुश्किल पेपर देंगे। एज फार एज आई नो सर ही वुड गिव अस वेरी डिफिकल्ट पेपर, ही वुड नॉट गिव अस ईजी पेपर। एज फार एज आई नो सर, जितना मैं सर को जानता हूँ उनके जानने के बिहाफ पे चांसेस है कि पेपर मुश्किल आएगा। मुझे लगता है सारा नहीं आएगी, लेकिन चांसेस है सारा नहीं आएगी। और मुझे लगता है ये भी सिर्फ एक अपनी आप उसकी बात कर रहे हो, आपने जो फील किया है, पॉसिबिलिटी है कि सारा नहीं आएगी। आई थिंक सारा वुडंट कम टुडे। आज सारा नहीं आएगी। आई थिंक मुझे लगता है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एक और इस्तेमाल है। उर्दू में जुमले में तो गा गी गे आएगा, लेकिन आप इसमें तजवीज़ पेश करेंगे, कोई पेशकश देंगे, यानी कोई ऑफ़र कर रहे होंगे, आप कोई सजेशन दे रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी। क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे। गे तो आया है लेकिन आपने इसमें ऑफ़र दी है। वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी। वुड यू लाइक टू टॉक विद मी। क्या आप मेरे साथ बात करना पसंद करेंगे। और
वुड यू लाइक टू अर्न मनी थ्रू ऑनलाइन टीचिंग? क्या आप ऑनलाइन टीचिंग के ज़रिए पैसे कमाना पसंद करेंगे? तो ये सजेशन हो गई। तो ऑफर और सजेशन के लिए भी आप वुड इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इसका इस्तेमाल है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। सेंटेंस के आखिर में तो गा की के आएगा, लेकिन आप यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, बहुत आजीजी से रिक्वेस्ट करने के लिए हम वुड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी? देखिए, प्लीज़ से पता चल रहा है कि आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है। मेहरबानी करके क्या आप मेरी मदद करेंगे? सेंटेंस के आखिर में गे आया है और प्लीज़ से पता चल रहा है यू आर रिक्वेस्टिंग। मेहरबानी करके क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? वुड यू प्लीज़ ड्रॉप मी होम? क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? मेहरबानी करके क्या आप मुझे ये पता समझा देंगे? वुड यू प्लीज़ गाइड मी दिस एड्रेस? तो जब प्लीज़ इस्तेमाल होगा, रिक्वेस्ट करेंगे, सेंटेंस के आखिर में गा गी गे आएगा, तो आप वुड लगाकर बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे। अनदर यूज़ ऑफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहना, चाहत। यानी आप किसी चीज़ की विश करें, डिज़ायर करें और सेंटेंस के आखिर में गा गी गे आए, तो फिर आप वुड में वो डिज़ायर, वो आपकी जो विश है शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी और पढ़ना चाहूँगी, 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 यहाँ आपकी डिज़ायर आ गई। आई वुड लाइक टू स्टडी मोर। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहूँगी, चाहूँगी। आई वुडंट लाइक टू हियर फ्रॉम यू। मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दें। प्लीज़ लीव मी अलोन। तो गा की के और आपकी कोई डिज़ायर होगी तो आप वुड के थ्रू उसे एक्सप्रेस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट यूज़ है वुड बी। वुड बी के बाद हमेशा नाउन यूज़ होगा और सेंटेंस के आखिर में होगा होता, होती, होते, और वुड बी के बाद आपने नाउन यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूँ मैं डॉक्टर होती, तुम मेरे दोस्त होते, वो हमारे पड़ोसी होते, तो होता, होती, होते इस्तेमाल होगा और वुड बी के बाद नाउन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड बी अ टीचर। मैं एक उस्ताद होता। मैं अभी घर पर नहीं होता। आई वुडंट बी एट होम येट। यानी कि अगर आप आते तो मैं अभी घर पर नहीं होता। आई वुडंट बी एट होम येट। वो अच्छे दोस्त होते, दे वुड बी गुड फ्रेंड्स। वो हमारे अच्छे दोस्त होते, दे वुड बी अवर गुड फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप वुड बी के बाद नाउन यूज़ करेंगे और इसमें किसी भी पर्सन या जगह के होने की बात करेंगे। अनदर यूज़ ऑफ वुड बी इज़, वुड बी प्लस नाउन हम तब भी इस्तेमाल करेंगे जब होता था, होती थी, होते थे, था थी थे के साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं मसरूफ़ होती थी, वो मेरी दोस्त होती थी, हम घर पर होते थे, तो हम इसके लिए भी वुड बी प्लस नाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं उसके घर जाती वो मसरूफ़ होती थी। Whenever I would go to her house, she would be busy. तो देखें, वो मसरूफ़ होती थी, she would be busy. जब भी मैं फ़ोन करती वो घर पर होता था। जब भी मैं फ़ोन करती, Whenever I would call him, he would be at home. वो घर पर होता था, he would be at home. तो किसी शख्स, जगह, चीज़ के होने की बात करेंगे और होता था, होती थी, होता थे के लिए would be प्लस नाउन इस्तेमाल होगा। अच्छा, अनदर यूज़ ऑफ वुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वुड बी के बाद अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और उर्दू में ये सेंस आएगा रहा होता, रही होती, रहे होते। यानी कि अगर हम ये कहें कि मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा होता, मैं इस वक्त मास्टर्स कर रही होती, वो नॉवल पढ़ रहा होता, यानी कि गोइंग ऑन एक्शन का आपको इसके अंदर मीनिंग का सेंस मिलेगा। सो अगर मैं कहूँ मैं इस वक्त आपकी कंपनी में जॉब कर रहा होता, तो हम कहेंगे आई वुड बी वर्किंग इन योर कंपनी एट दिस टाइम, या एट दैट टाइम। वुड बी वर्किंग, रहा होता, यानी काम चल रहा होता। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ मैं इंग्लिश नॉवल पढ़ रही होती, आई वुड बी रीडिंग एन इंग्लिश नॉवल, तो रहा होता, रही होती, रहे होते, आपको ये सेंस मिलेगा कि काम चल रहा होता, तो वुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। अच्छा, वुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक और यूज़ के लिए इस्तेमाल होगी, यानी कि आपके सेंटेंस के आखिर में आएगा रहा होगा, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हाल के लिए होगा। आप इसमें फ्यूचर मत देखिएगा कि गा गी गे आ रहा है तो फ्यूचर का सेंस होगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हाल के लिए, प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि वो इस वक्त मजमून लिख रहे होंगे, ठीक है ना, इस वक्त लिख रहे होंगे, इसमें फ्यूचर का कोई सेंस नहीं है। मासी इस वक्त घर की सफाई कर रही होगी, वो इस वक्त फ़ोन पर बात कर रहा होगा, तो प्रेजेंट का सेंस होगा और रहा होगा इस्तेमाल होगा उर्दू में। फॉर एग्जाम्पल, वो इस वक्त मजमून लिख रहे होंगे, दे वुड बी राइटिंग एन ऐसे दिस टाइम, इस वक्त, तो वुड बी राइटिंग।
अनदर एग्जाम्पल, वो अभी फ़ोन पर बात कर रहा होगा, यानी इस वक्त वो अभी फ़ोन पर बात कर रहा होगा। ही वुड बी टॉकिंग ऑन फोन राइट नाउ अभी। तो प्रेजेंट के लिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इस्तेमाल होगा, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जाम्पल, वुड ही बी टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस दीज डेज, क्या वो आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रहा होगा, आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रहा होगा। तो प्रेजेंट की बात होगी और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इस्तेमाल होगा, और गोइंग ऑन एक्शन की बात हो रही होगी। अच्छा, अनदर यूज ऑफ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वुड हैव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है आगे, तो चुका होता, चुकी होती, चुके होते, यानी काम मुकम्मल हो चुका होता, ये सेंस आएगा, काम खत्म हो चुका होता। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हुआ मैं वक्त पर पहुंच गई, वरना मेरा इम्तिहान का वक्त निकल चुका होता, यानी इम्तिहान देने का वक्त खत्म हो चुका होता। वेल, आई हैड अराइव्ड ऑन टाइम, अदरवाइज माई एग्जाम्स टाइम वुड हैव पास्ड। मेरे इम्तिहान का वक्त ख़त्म हो चुका होता, माई एग्जाम्स टाइम वुड हैव पास्ड, और ये कंडीशनल टाइप 3 में जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ, शुक्र है मैंने वक्त पर फैसला कर लिया, वरना मुझे बहुत नुकसान हो चुका होता, यानी मुझे बहुत नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता, बहुत नुकसान मुझे हो चुका होता। थैंक गॉड आई मेड द डिसीजन ऑन द टाइम, अदरवाइज आई वुड हैव सफर्ड अ लॉट। वुड हैव सफर्ड, बहुत नुकसान हो चुका होता। तो काम के मुकम्मल होने के लिए चुका होता, चुकी होती, चुके होते, और वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। एंड द यूज ऑफ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, एक तो चुका होता है यानी काम मुकम्मल हो चुका होता है, इसकी बात करता है। दूसरा, आपके उर्दू में तो सेंटेंस आएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लेकिन सेंस पास्ट का होगा। ठीक है, चुका होगा देखकर फ्यूचर नहीं देखिएगा कि गा आ रहा है तो फ्यूचर होगा, बात पास्ट की होगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि वो अब तक घर आ चुके होंगे, ठीक है ना, आ चुके होंगे मीन्स के पहुंच चुके होंगे, माजी की बात है। वो इम्तिहानात दे चुके होंगे, बच्चे स्कूल से आ चुके होंगे, तो फिर उसके लिए आपने वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, वो अब तक इम्तिहान दे चुके होंगे, दे वुड हैव टेकन द टेस्ट बाय नाउ। अब तक इम्तिहान दे चुके होंगे, पास्ट की बात है। मेहमान अब तक आ चुके होंगे, द गेस्ट वुड हैव अराइव्ड बाय नाउ। तो गा गी गे के साथ पास्ट का सेंस होगा। ठीक है, नाउ वुड हैव प्लस बीन। वुड हैव प्लस बीन हम तब यूज करेंगे जब हो चुका, होता, होते, होती, हो चुका होता, हो चुके होते, होती, तब हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ, अगर इसने अच्छा पढ़ा होता तो आज वो डॉक्टर होता। ठीक है ना, तो इफ ही हैड स्टडीड वेल ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर टुडे। वो आज डॉक्टर होता, यानी कि आप कह लें कि अभी वो डॉक्टर नहीं है, इमेजिनेशन में चले गए हैं, वो आज डॉक्टर होता। अगर इसने मेरा साथ दिया होता तो आज मामला इतना ख़राब ना हो चुका होता। मीन्स उसने साथ नहीं दिया, तो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि अगर साथ देता तो मामला इतना ख़राब ना होता। इफ़ ही हैड स्टूड विद मी, थिंग्स वुड नॉट हैव बीन सो बैड टुडे। अगर वो मेरे साथ खड़ा होता, मेरा साथ दिया होता, तो चीज़ें इतनी ख़राब ना होती। वुड हैव बीन, यहाँ नहीं, क्या आप ये कह लेंगे स्टेट सेंटेंस है इसलिए बी की थर्ड फॉर्म बीन इस्तेमाल हुई है। तो पिछले सेंटेंस में वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, वो एक्शन सेंटेंस था, और यहाँ वुड हैव बीन बी की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, चूंकि ये स्टेट सेंटेंस है। किसी शख्स के होने, किसी चीज़ के होने की बात करेंगे, डॉक्टर होता या मामला ख़राब ना होता या वो इंजीनियर होता, तो किसी शख्स, जगह, चीज़ के होने की बात करेंगे तो वुड हैव बीन, और जब एक्शन की बात करेंगे तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अनदर यूज ऑफ वुड हैव बीन, जब वुड हैव बीन के बाद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगे हुए देखें। देखिए, पिछले वाले सेंटेंस में वुड हैव बीन के बाद नाउन आ रहा था, लेकिन यहाँ वुड हैव बीन के बाद अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि किसी वक्त से कोई बंदा काम कर रहा होता, किसी वक्त से कोई काम चल रहा होता। जैसे अगर मैं कहूँ वो सुबह से खेल रहा होता अगर मैं उसे ना बुलाता। ठीक है, he would have been playing since morning if I hadn't called him। since morning, would have been playing, सुबह से खेल रहा होता अगर मैं उसे ना बुलाता। तो अगर किसी वक्त से काम चल रहा होता, इसकी बात करेंगे, तो आपने बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। अगर उसने वो मकान खरीद लिया होता तो आज कराची में 1 साल से रह रहा होता। तो यहाँ क्या हुआ, ड्यूरेशन आ गया कि 1 साल से वो रह रहा होता। इफ़ ही हैड बॉट दैट हाउस ही वुड हैव बीन लिविंग इन कराची फॉर 1 ईयर।
तो जब वुड हैव बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी तो उसमें वक्त मेंशन होगा, कोई काम किसी अरसे से किसी वक्त से चल रहा होता, इसके लिए आप यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट वन इज वुड हैव प्लस हैड, पास होता। देखिए यहाँ पर जो हैड है ना, ये हैव की ही थर्ड फॉर्म है, यानी कि इन चीज़ों में मिल्कियत की बात होगी, पोजेशन की बात होगी, यानी कि मेरे पास ये होता, तुम्हारे पास वो होता। तो जब आपके पास कुछ होता तो इसके लिए आप वुड हैव प्लस हैड की बात करेंगे। आज मेरे पास उसका नंबर होता अगर मैं उस दिन उससे मांग लेता, ठीक है। टुडे आई वुड हैव हैड हर नंबर इफ आई हैड आस्क्ड हर दैट टुडे। अगर मैं उससे उस दिन मांग लेता तो आज मेरे पास उसका नंबर होता। तो पोजेशन के लिए कोई चीज़ आपके पास होने के लिए आप वुड हैव प्लस हैड यूज़ करेंगे। सेम एज अगर मैं आपसे कहूँ अगर मैं उस दिन इंटरव्यू दे देता, इफ़ आई हैड गिवन एन इंटरव्यू दैट डे, अगर मैं उस दिन इंटरव्यू दे देता तो आज मेरे पास नौकरी होती। आई वुड हैव हैड अ जॉब टुडे। तो वुड हैव हैड जब आपके पास कोई चीज़ हो या आपकी मिल्कियत में कोई चीज़ होती ताती ते के साथ, तो वुड हैव प्लस हैड यूज़ होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास फ़िलहाल वो चीज़ नहीं है लेकिन हो सकती थी हमारे पास, तो हम इसके लिए हम वुड हैव प्लस हैड यूज़ करेंगे। नाउ द नेक्स्ट यूज़ इज़ वुड हैव टू। वुड हैव टू जब आप उर्दू में ऐसा कुछ देखते हैं, करना पड़ता या करना पड़ जाता या करना पड़ता होगा, पड़ता पड़ता के साथ, यानी कि मजबूरी आ गई आपकी, ज़बरदस्ती आपसे कोई काम करवाना पड़ता, पड़ता पड़ जाता पड़ता होगा, उसके लिए आप वुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शुक्र है जल्दी छुट्टी हो गई वरना मुझे देर तक काम करना पड़ता। थैंकफुली आई गॉट ऑफ अर्ली अदरवाइज आई वुड हैव टू वर्क फॉर लेट इवनिंग। तो करना पड़ता, करना पड़ जाता, करना पड़ता होगा, इसके लिए आपने वुड हैव टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी मदद ना करते तो मुझे ये सारा काम अकेले करना पड़ जाता। इफ़ यू हैडंट हेल्प्ड मी आई वुड हैव टू डू इट ऑल अलोन। मुझे सब अकेला करना पड़ जाता। जैसे कि शुक्र है प्रिंसिपल चेंज नहीं हुई वरना हमें बहुत काम करना पड़ता। शुक्र है पार्टी की डेट कैंसिल हो गई वरना हमें बहुत अरेंजमेंट करनी पड़ती या पड़ जाती। तो करना पड़ता, पड़ जाता या पड़ता होगा, इसके लिए वुड हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं वुड के लास्ट यूज़ पर, वुड हैव हैड टू। वुड हैव हैड टू हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम कहते हैं करना पड़ता, पड़ जाता, करना पड़ा होगा। करना पड़ता, पड़ जाता, ये पीछे की तरह ही सेम है। इसमें आप इसमें भी बना सकते हैं सेंटेंस, उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप ये कहेंगे ना करना पड़ा होगा, तब आपने वुड हैव हैड टू यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको तो बहुत बातें सुननी पड़ी होंगी, यू वुड हैव हैड टू लिसन अ लॉट। आपको तो बहुत पैसे खर्च करने पड़े होंगे, यू वुड हैव हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। आप तो बहुत सुबह उठना पड़ा होगा, यू वुड हैव हैड टू गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अगर करना पड़ता या पड़ जाता है तो वुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बन सकता है सेंटेंस, और वुड हैव हैड टू में भी बन सकता है। लेकिन अगर करना पड़ा होगा, होगा आ जाए, तो आपने वुड हैव हैड टू में ही बनाना होगा। आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, आपको तो एग्जाम्स के लिए बहुत रातें जागनी पड़ी होंगी। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस होंगे तो वुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनेंगे। तो ये वुड के तमाम इस्तेमालात थे। वुड बी प्लस नाउन, वुड हैव नाउन, या वुड हैव बीन, या वुड हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, वुड हैव हैड टू, वुड हैव टू। तो मुझे अंदाज़ा है कि ये आसान नहीं है, बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन बात यह है कि अगर हम प्रैक्टिस करें और क्वालिटी टाइम दें सो वी कैन लर्न एनीथिंग। नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो अगर हम डेली बेसिस पर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, 3 यूज़ कर लें, 4 यूज़ कर लें और डेली इसको प्रैक्टिस करें, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये इतना मुश्किल रहेगा। सारी चीज़ प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। सो इतना ज़्यादा यूज़ है वुड का, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कन्फ्यूजन आती हैं रीडिंग के टाइम के। रीडिंग में हम नहीं समझ पाते कि वुड का यहाँ क्या सेंस यूज़ हो रहा है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसमें अपने डेली रूटीन के सेंटेंसेस ऐड कीजिए जो काम आप करते हैं, ताकि ये आपकी लाइफ से रिलेट हो और आपके लिए समझना, इसे बोलना, इसको इस्तेमाल करना आसान हो जाए। So I hope this video is helpful for you. Keep staying with us, keep learning English, and of course, thanks for watching.